जी स्टूडेंट्स, पिछले किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आपको? सर आपने जो क्वेश्चन बैंक सेंड करा था हमने वो करा नहीं है। कोई बात नहीं, वो आराम से कर लेना। बाकी कोई प्रॉब्लम है आपको? नो सर। नो सर। ठीक है। बेटा हमारे पास टोटल 6 चैप्टर है आपके पूरे सिलेबस में। 6 में से हमने कितने कर लिए? सर 3 या 4 कर लिया हमने। हाँ जी, सर 3 या 4 कर लिया हमने, 3 4। 3 चैप्टर हमने कर लिए। फोर्स एंड प्रेशर, फ्रिक्शन, फोर्स एंड फ्रिक्शन एंड स्टार एंड द सोलर सिस्टम। स्टार्स एंड सोलर सिस्टम, यस। तो इन तीनों चैप्टर्स में आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट, चाहे वो स्टार एंड सोलर सिस्टम है, चाहे वो फ्रिक्शन है या फोर्स एंड प्रेशर है, प्लीज डिस्कस करिए। कोई डाउट है आपको इसमें? नो सर। सब कुछ नो क्लियर? सर। अभी स्टार्स एंड सोलर सिस्टम हमने कंप्लीट किया है, उसमें कोई डाउट आपको? हाँ जी जसकिरत प्लीज। सर सॉरी सर, गलती गलती से हो गया सर। मैं रीनेम सर नेम कर रहा था सर, गलती से हैंड रेज हो गया। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। हाँ जी बेटा, स्टार्स एंड सोलर सिस्टम में कोई डाउट? नो सर। हाँ, गतिक, कृष्णा, चंदन? नो सर। ठीक है जी, नो सर। ओके गुड। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज लाइट। यस। व्हाइट बोर्ड नहीं चल रहा? तो सबसे पहले आज का दिन में आपको कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा लाइट के बारे में। लाइट क्या चीज है, किस तरह से हमारे पास आती है, और इसके कौन कौन से प्रोसेस है, और ये प्रोसेस कब एग्जिस्टेंस में आते हैं और कब एग्जिस्टेंस में नहीं आते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज गिव हेडिंग लाइट। तो क्या मतलब होता है लाइट का? प्रभजोत सिंह, व्हाट इज लाइट? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट लाइट क्या है, तो आप क्या रिप्लाई दोगे? Sir, light is a source of energy which enables us to see. वेरी गुड। ओनली नॉट एनेबल अस टू सी। अब प्लांट्स को आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, प्लांट कौन सा देखते हैं? उनको भी तो एनर्जी चाहिए ना, ठीक है? तो आपने Yes, sir. अनेबल अस टू नहीं बोलना, ठीक है? लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, बस इतनी डेफिनेशन, और कुछ भी नहीं, ठीक है? और लाइट का मेजर सोर्स हमारे पास क्या है? अभी हमने पढ़ा स्टार्स एंड सोलर सिस्टम में सन। सन इज Sun. मेजर सोर्स। किसी को कोई डाउट? नो सर। अच्छा, अब ये बताओ कि सन से हमारे पास एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में आती है? सनलाइट। सर रेस। रेडिएशन। रेडिएशन, यस। कौन सी Radiation. रेडिएशन होती है वो? ईएम रेज, ठीक है? जो सन हमें एनर्जी देता है वो किसकी फॉर्म में देता है? ईएम की फॉर्म में। ईएम का मतलब क्या है? ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रो, एंड एम स्टैंड फॉर मैग्नेटिक। Magnetic. तो ईएम क्या बन गया हमारे पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। वेरी गुड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव कह लीजिए या रेडिएशन कह लीजिए, कुछ भी कह सकते, ठीक है?
तो Sir, excuse me, sir. अगर हमारे पास जस्ट अ सेकंड, अगर हमारे पास क्वेश्चन आए कि जो सन है वो किसकी फॉर्म में हमें एनर्जी देगा, तो हम क्या लिखेंगे? ईएम की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में। हाँ जी बेटा, प्लीज डिस्कस योर डाउट। सर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की फॉर्म में कैसे देगा ये इलेक्ट्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की? सर वो तो ऐसे रेज की फॉर्म में आता है, रेडिएशन की फॉर्म में आता है। जो ऊपर जब केमिकल रिएक्शन होती है ना, हमने क्या पढ़ा था, हाइड्रो कैसे होती है सन पे ऊपर के ऊपर केमिकल रिएक्शन, लास्ट चैप्टर में हमने Yes, पढ़ा था। sir. सर क्या? सर समझ नहीं न्यूक्लियर आया फ्यूजन कुछ। और न्यूक्लियर फिजन याद है यस सर। क्या होता है? सर न्यूक्लियर फ्यूजन में सर जो एलिमेंट्स होते हैं वो न्यूक्लियर एलिमेंट्स एक साथ जुड़कर एक बड़ा सा न्यूक्लियर वेरी एलिमेंट्स गुड। बन जाते अब हैं और जब जब फ्यूजन सन के में। ऊपर दो हाइड्रोजन एटम आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है वो किसकी फॉर्म में होती है? ईएम की फॉर्म। ठीक है, उसमें कुछ पोर्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कुछ पोर्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का। अब आप इसे हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ग्रेड 12 में आप इसको थॉरोली डिफाइन करोगे। आप उसमें पूरे का पूरा एक सर ये चैप्टर है पूरा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ओके सर। सर ये लिखने हैं सभी टर्म्स? थोड़ा ऊंचा बोलो बेटा। सर ये पूरे टर्म्स लिखने हैं ये जो आप हाँ जी, लिखवा हाँ रहे जी, हो हाँ जी, अभी? जो मैं लिख रहा हूँ मैं अभी पहले एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद मैं आपको 5 मिनट दूंगा लिखने के लिए। पहले आप कंसेप्ट क्लियर What is करो। the chapter number? ओके सर। ये आपको क्लियर हो गया अभी तक जितना मैंने बोला? यस Yes, सर। sir. तो Sir, what is the chapter number? अभी आप देख लेना, मुझे चैप्टर नंबर नहीं याद। नेक्स्ट, ओके लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट लाइन। कौन सा पाथ फॉलो करती है वो? स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। कब तक? until और unless encounter with some obstruction। जब तक उसके सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आता तब तक लाइट क्या करेगी? ट्रैवल। स्ट्रेट करेगी। ठीक है, जब तक कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा तब तक वो स्ट्रेट ट्रैवल करेगी। जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा फिर ये डिपेंड करेगा कि किस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है। सर क्योंकि वो या तो लाइट स्टॉप हो जाएगी या तो उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। मैंने बोला ना कि वो डिपेंड करेगा। अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो उसमें से पास आउट करेगी, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अगर ओपेक है तो वहां से हो सकता है रिफ्लेक्ट कर जाए, रिफ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है, अगर वो किसी एंगल के ऊपर है या स्फेरिकल है तो हो सकता है वो स्प्लिट कर जाए 7 डिफरेंट कलर्स में, तो डिस्पर्शन आ जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि ऑब्स्ट्रक्शन किस तरह से है। ठीक है, तो इसे जितना अभी तक मैंने आपको लिखवाया इसे आप नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। यहां तक कोई डाउट आपको? नो सर। नो सर। नोट करिए जल्दी से। No, sir. रौनक अरोड़ा 10 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, क्लास स्टार्ट हुए और अब आप अभी आ रहे हो। Good morning, Rohit sir. गुड मॉर्निंग मैम। Sir, I am writing his name. थैंक यू Ronak. जी। And sir, who is Nancy? Is there any child Nancy in your class? हाँ जी, हाँ जी, है, नैन्सी है। Grade 8 में Nancy है? हाँ जी मैम। Sir, what's her name? मैम नैन्सी ही है बस नाम उसका, उसने नैन्सी से ही किया हुआ है। Nancy से किया है, लेकिन हाँ जी। हमें पोर्टल में कोई Nancy शो नहीं हो रही। नैन्सी, या तो मैं आपको रिमूव कर दूं या आप अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करिए, अपने ओरिजिनल नेम से लॉग इन करो। He has not connected with audio. मैम मैं फिर इसे रिमूव कर रहा हूँ। हाँ, पता नहीं कौन है ये। बाकी सारे ठीक है ना मैम? Yes sir, okay. मनकीरत का audio भी not connected. I am calling. ठीक है जी। थैंक यू मैम। तो स्टूडेंट्स क्लियर है आपको इस अभी तक जितनी प्रॉपर्टी हमने की लाइट की?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, कोई sir. डाउट किसी तरह का भी? No, No, sir. sir. ठीक है, नोट कर लिया सबने? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो अभी जब लाइट किसी एक ऑब्स्ट्रक्शन के साथ स्ट्राइक करेगी, तो स्ट्राइक करने के बाद अलग अलग जो प्रोसेस है या अलग अलग जो फिनोमिना है वो एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे। वो फिनोमिना कौन कौन से होंगे? फर्स्ट वन इज Reflection, वेरी गुड, अदर The refraction, diffraction. गुड, Sir. नेक्स्ट इज Sir, dispersion, 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 7 colors, then is diffraction, The diffraction. diffraction, and the last one is interference। ठीक है, तो जब भी लाइट के सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो ये कुछ फिनोमिना है लाइट के जो कि एग्जिस्टेंस में आना शुरू हो जाएंगे। रिफ्लेक्शन है, उसमें रिफ्रैक्शन है, डिस्पर्शन है और डिफ्रैक्शन है और इंटरफेरेंस। प्लीज नोट करिए वेरियस फिनोमिना ऑफ लाइट दैट कम इनटू एग्जिस्टेंस। नाल दी अलमारी च पई है 6 दी, नाल दी अलमारी च 6वीं क्लास दी मिल गई? नहीं, दूजी पई हैगी इदां दी वर्कशीट ही पर पुल अप नहीं है, वर्कशीट ही है, वर्कबुक ही है। तो नोट कर लिया बेटा? Yes, sir. yes, sir. No, जी। sir. जल्दी से करिए नोट, फिर हम नेक्स्ट इसको एक्सप्लेन करें। sir. Are there more phenomena? हाँ जी, लाइट के बहुत सारे फिनोमिनाज होते हैं, ये तो बस इसमें से कुछ है, बहुत सारे हैं। तो अभी आपको ग्रेड 8 में सिर्फ 2 है, वन इज रिफ्लेक्शन एंड अदर इज डिस्पर्शन। जब आप ग्रेड 10 में जाओगे तो आपको रिफ्रैक्शन आ जाएगा, ग्रेड 12 में जाओगे तो डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस आ जाएगा। अगर आप बीएससी, एमएससी या बीटेक करते हो तो उसमें अगर आप ऑप्टिक्स एज अ मेजर सब्जेक्ट लेते हो तो बहुत सारे फिनोमिनाज आ जाएंगे, हाइगन आ जाएगा, डबल स्लिट आ जाएगा, बहुत सारे हैं, स्पेक्ट्रोमीटर है, मतलब काउंटलेस है, कार्पसल थ्योरी है, बहुत कुछ है फिर तो। अच्छा, अब रिफ्रैक्शन की बात करें, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? एनीवन? Sir, reflection is a process in which the direction of light is changed. डायरेक्शन ऑफ लाइट इज Changed. It is reflected back. हाँ, ये कौन बोला अभी? Sir Chandan. तो उस केस में क्या होगा कि मैं आपको एक छोटा सा ड्रॉ करके ट्राई करूंगा कि अगर ड्रॉ हो जाए तो ये जैसे हमारे पास कोई एक सरफेस है, पॉलिश सरफेस है, पॉलिश किया हुआ है इसको, तो एक रे ऑफ लाइट जो इसके ऊपर ऐसे स्ट्राइक करेगी, दिस इज नोन एज इंसिडेंट रे। अब ये पॉलिश सरफेस है तो इसके ऊपर लाइट स्ट्राइक करने के बाद क्या होगी? उसी Reflect. मीडियम में वापस चली जाएगी इस तरह से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि जब भी लाइट रे किसी एक सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम में वापस चली जाएगी, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम सुबह अपना फ्री होने के बाद सारे टॉयलेटरीज वगैरह से, तो हम शीशे के आगे खड़े हो जाते हैं, मिरर के आगे, तो मिरर क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, ठीक है, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अभी आप ये डायग्राम भी साथ में बना लीजिए, तो मैं आपको डेफिनेशन भी लिख के दे रहा हूं। When a ray of light strike
on a polished surface and move back in the same medium. तो जब भी लाइट किसी भी पॉलिश सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करने के बाद सेम मीडियम में वापस चली जाएगी तो उसे हम क्या नाम देंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. अभी मैं थोड़ा सा स्कोर Yes, sir. लिख देता हूँ। तो जो रे रिफ्लेक्ट करेगी उसे हम क्या नाम देंगे? अब जैसे ये आपके पास एक रे है, रिफ्लेक्टेड ये क्या होगी हमारे पास? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट Incident ray. और जिसको मैं डबल एरो से Reflected ray. रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो मेरे पास क्या होगी? Reflected ray. रिफ्लेक्टेड। वेरी गुड। Sir, completed. कोई डाउट इसमें? No, sir. No, sir. बाकी किसी और बच्चे को प्लीज बताइए। नो नो सर सर। चलिए, सो द नेक्स्ट। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन आता है कि कंडीशन क्या है रिफ्लेक्शन की, कि हम चाहते हैं कि किसी भी एक सरफेस से रिफ्लेक्शन हो तो हमारे पास उसकी कंडीशन क्या होगी? पॉलिश सरफेस सर द वेरी गुड, पॉलिश ऑब्जेक्ट सरफेस, शुड बी क्योंकि हमने सबसे पहले ही क्या लिखा है? इट मस्ट बी पॉलिश्ड। ठीक है, तो अगर हमारे पास सरफेस पॉलिश होगी तभी रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। हाँ, अगर सरफेस पॉलिश नहीं है रिफ्लेक्शन तब भी होगा लेकिन कम अमाउंट में होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, यस सर। चलिए अब Yes, नेक्स्ट sir. करते हैं हम रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन। अब मैं ट्राई करता हूं ड्रॉ करने की इसको भी। तो रिफ्रैक्शन के केस में कंसीडर करिए ये हमारे पास कोई एक सरफेस है। सरफेस के इस साइड, एक साइड पे जहां भी मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इस साइड पे एयर है और सरफेस का ये जो पोर्शन है ये ग्लास का है और ये फिर से एयर। ठीक है, मैं लिख देता हूं कि दिस पोर्शन इज एयर, this portion is glass and this portion is again air. तो रिफ्रैक्शन के केस में क्या होगा? जब भी लाइट ट्रेवल करेगी फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, देखो पहले लाइट किस में ट्रेवल कर रही है? एयर में। एयर से वो किस में चलेगी? ग्लास में। तो जब वो ग्लास अभी जब वो ग्लास में जाएगी तो वो अपने पाथ से थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ये देखिए। और जब वो ग्लास से फिर
एयर की तरफ जाएगी, फिर वो अपने पास से थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हो जाएगी इस तरह। दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि जब भी लाइट अलग अलग मीडियम से पास करती है तो वो स्ट्रेट पाथ ट्रेवल नहीं कर पाती, वो अपने पाथ से थोड़ा सा मूव हो जाती है, जिसे हम नाम देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। हमें रात को क्या लगता है कि जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो ट्विंकल यस नहीं सर। कर रहे। हमारी आइस और स्टार के बीच में एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, और जब लाइट उनमें से ट्रेवल करती है तो वो हर बार अपने पाथ से थोड़ा सा रिफ्रैक्ट होती रहती है, और हमें ऐसा लगता है कि दे स्टार्स आर ट्विंकलिंग। ठीक है, तो ये आपने डायग्राम ड्रॉ करना है साथ में, और साथ में ये डेफिनेशन लिखनी है। When a light travel through different medium, it get